आपके बारे में कह रहे हो, आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो छोटे राज्य के लायक होता है, वो अपने स्ट्रक्चर को बड़ा नहीं कर पाती। दिल्ली उनके लिए इसलिए आसान हो गई थी क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य था और उनके पास में जो कार्यकर्ताओं का समूह था वो आसानी से पब्लिक से अप्रोच कर सकता था। पंजाब भी इसलिए उनके लिए आसान हो गया। लेकिन बड़े राज्य में अप्रोच करने के लिए जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और जिस प्रकार की सोच की व्यापकता की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रीय सोच की व्यापकता की, उसके बिना पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी नहीं हो पाती है। देश में 3 पार्टियां थीं, बल्कि 4, एक भारतीय जनता पार्टी थी, एक समाजवादी के 2 घटक थे और एक वामपंथी। इनके भले ही लोग कम होते थे, हमारे लोग ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र की व्यापकता रहती थी विचारधारा के कारण। कांग्रेस की कोई विचारधारा कभी रही नहीं, इसलिए अब वो नष्ट हो गए तो दोबारा खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा सत्तान्मुखी रही। सिर्फ विचार आइडियोलॉजी कोई नहीं थी, आइडियोलॉजी वो वामपंथियों से या समाजवादियों से उधार लेते थे। तो इसलिए अभी आपको अपनी विचारधारा भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। अभी उनका जैसे उनके जो प्रयोग हुए हैं सरकार के, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा सरकार बना ली दिल्ली में, वो प्रयोग एक सीमित जगह पर हो सकते हैं, लेकिन जब किसी देश का नेतृत्व करना हो किसी दल को या किसी व्यक्ति को, तो उसको एक ऐसी थॉट प्रोसेस, एक ऐसी विचार प्रक्रिया देश के सामने पेश करनी पड़ती है जिसको पूरा देश स्वीकार कर ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो स्वीकार्य हो जाए। क्योंकि भारत जैसे बृहत आबादी के देश में जब कोई राजनीतिक दल या नेता का उदय होता है तो उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी साथ में जरूरी होती है, चाहे वो भले ही उसका कोई रोल ना हो, पॉलिटिकल रोल ना हो, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, तो देश के मानस पे उसका प्रभाव पड़ता है। उस दृष्टि से आप अभी बहुत पीछे दीदी, योगी जी भी अब क्या पीएम पद के चेहरे हो गए हैं, जिस तरह से वो दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी मेरी नज़र में अनादिकाल से अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहे, इसलिए मैं उनके अलावा सोचती ही नहीं कि उनके अलावा भी कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसी बात मेरे दिमाग में आएगी नहीं। मुझे उनमें वो तो अच्छे खासे लगते हैं, जितनी तेज़ी से मोदी जी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं मैं नहीं चढ़ सकती, जबकि उनसे 10 साल छोटी हूँ। तो इसलिए मैं तो इस सवाल को सुन ही नहीं सकती। मैं तो हमेशा ये देखती हूँ कि अनादिकाल से अनंत काल तक वो पीएम बने रहे। दीदी, ये जात पात की राजनीति को क्या नकार दिया, हिंदुत्व राष्ट्रवाद, ये बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सच्ची में अब की बार मुझे तो ये डर लगा था कि यूपी में कहीं वर्ण व्यवस्था तो नहीं लौट रही है, क्योंकि जातियों की गिनती शुरू हो गई थी। और मैं उसमें मीडिया को भी अनुरोध करूँगी कि जिस तरह से फलानी जाति इतनी है, ढिकानी जाति इतनी है, ये जो शुरू हुआ था ये बहुत खतरनाक था देश के लिए, क्योंकि एक तरफ हम अस्पृश्यता, जातिवाद, जाति व्यवस्था से मुक्त हो रहे थे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे राजनीतिक दल हो चाहे मीडिया हो, वो एक एक जाति की संख्या गिना रहा था। मुझे लग रहा था हम वर्ण व्यवस्था की ओर वापस लौट रहे हैं फिर से, जिससे हमने बड़ी मुश्किल से छुट्टी पाई। और इसलिए ये सही है कि योगी के राष्ट्रवादी सोचने और विकासवादी सोचने, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे योगी की भाई, और इसके लिए मैंने फिर योगी की प्रशंसा करने के लिए उनके साथ जाके भोजन किया था इस घटना पे। लंबी सी बात है क्योंकि अब खत्म हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए सुनाई देती हूँ। नोएडा कोई सीएम नहीं जाता था क्योंकि ये मान्यता थी कि जो नोएडा जाएगा वो सीएम नहीं रह पाएगा। तो वैसे मायावती बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वो नोएडा नहीं जाती थी किसी भी कार्यक्रम में। अखिलेश बहुत स्मार्ट और मॉडर्न बनते हैं, वो नोएडा नहीं जाते थे। तो योगी जी ने मुझे ये प्रसंग सुनाया और अब मैं उसको कोट कर सकती हूँ इस प्रसंग को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का नोएडा में कार्यक्रम तय हुआ और योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो पीएमओ से फ़ोन आया योगी जी को कि अगर आप इस बात को मानते हो तो आप प्रोटोकॉल के लिए किसी और को भेज दीजिए, क्योंकि ऐसा धारणा है कि मुख्यमंत्री वहाँ जाते नहीं। तो मैंने योगी जी से कहा आप गए थे कि नहीं? बोले दीदी मैं गया और मैंने पीएम को कहा जितने दिन रहूँगा उतने दिन जनता की सेवा करूँगा और नहीं रहूँगा तो नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अंधविश्वासों से डरूंगा नहीं। तो वो योगी हैं, साधु हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। और ये जो ढोंग करते थे ना राजनीति का कि हम धर्म कर्म जातिवाद सबसे परे हम नहीं मानते, ये डरते थे, नोएडा नहीं जाते थे। इसी से समझ लीजिए कि किस प्रकार के सोच के लोग भारत की राजनीति में आगे आ गए हैं। विकास का भी सोच रखते हैं, भगवान पर भी आस्था रखते हैं। मैं ही जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी 2003 में, तो पहला चैलेंज, दिग्विजय सिंह जी इंजीनियर हैं, विदेश से पढ़ के आए थे और मुझे उन्होंने चैलेंज किया भोजशाला पे बहस करो। हाँ, विदेश से पढ़ के आए थे, कहा भोजशाला पे बहस करो, तो सरस्वती प्रतिमा पे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी सड़क, बिजली और पानी पर करेंगे, अभी आप प्रवीण भाई तोगड़िया को बुलाओ इस बहस के लिए, हम बाद में करेंगे आपसे इस पर बहस। यानी वो स्वयं चाहते थे कि इन मुद्दों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए। तो इसलिए ये पहली बार है जब देश में एक साथ दो बातें आ रही। हिंदुत्व पर हमारी आस्था है, उसको छुपाते नहीं, राम पर हमारी आस्था है, उसको छुपाते नहीं, लेकिन सड़क, बिजली और पानी का काम हम ही कर पाते हैं, दूसरा कर नहीं पाता। ये राष्ट्रवाद और विकासवाद का जो मेल हुआ है,
ये इतना दुर्भेद्य हो गया है कि इस किले को भेद पाना अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 10-20 साल के लिए मुश्किल हो गया। आगर मालवा और अशोकनगर भी नहीं जाते दीदी यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश में यहाँ भी CM अशोकनगर आगर मालवा नहीं जाते दीदी। वो अशोकनगर नहीं जाता ऐसा बताया जाता है। तो आप उनसे पूछो ना भैया से हमारे। नहीं मानती हैं। हाँ, हम नहीं मानते, हमें लोग कहते थे हमारे घर तक नहीं जाते तो हम तो कस के जाते थे। धन्यवाद दीदी, होगा सब। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। जलपान करिए और बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। सॉरी बड़ी बहन हूँ ना इसलिए आशीर्वाद सब निकल गया है। आशीर्वाद दीजिए आप दीजिए हमें दीदी। किसी दुकान पर शराबबंदी की दुकान पे कब जाएंगे? हो सकता है आज ही चली जाऊँ। अरे मतलब दीदी आप दीदी बता के जाइएगा, हम लोग पता चला अचानक आप पहुँचेंगे कैसे। 1 घंटे पहले पता मैसेज वो जो डालते हैं ना मतलब दीदी वो गुनगा वाली बंद हुई कि नहीं जहाँ आप नहीं थी? मैं उनको कह आई हूँ कि बंद कर देना। बंद करने का क्या? एक हफ्ते बाद पूछूंगी। हाँ तुरंत पूछना भी ठीक नहीं ना, एक हफ्ते बाद पूछूंगी। सबसे ज्यादा कच्ची शराब भी वहीं बेची जाती है। हाँ सबसे ज्यादा बैरसिया जहाँ पर आप गए थे, सबसे ज्यादा कच्ची शराब भी वहीं बेची जाती है। हाँ हाँ मुझे लोगों ने कहा ये बात कही। पठानी में दीदी को सरकार तो हेरिटेज शराब पर भी बहुत अपने आप ही लोग मुझे डाल रहे हैं, अब मेरे को खबर दे रहे हैं कि दीदी यहाँ और आ जाओ, यहाँ और आ जाओ। आप आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे 6 महीने दे दो। शुरुआत करेंगे। हाँ भोपाल में कहाँ से? आज ही चले जाएंगे कहीं, आपको बता देंगे। अच्छा दीजिए नाश्ता करिए। क्या हुआ?